A very good morning students. Last class में हमने read किया था about phylum Echinodermata and in today's class we will deal with the next phylum that is phylum Hemichordata. Now students ये बहुत ही interesting phylum है क्योंकि इसे हम कहते हैं Hemichordata. Hemi का मतलब होता है आप जानते हैं half, so they are also called half chordates. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि आप इसे हाफ कॉर्डेट्स बोल रहे हो. इसको ना तो हम कॉर्डेट कह रहे हैं ना नॉन कॉर्डेट, वी आर कॉलिंग इट हाफ कॉर्डेट्स. नाउ व्हाई? इसके लिए हम थोड़ा सा अपना नॉलेज ब्रशअप करते हैं हमारी एनिमल किंगडम की फर्स्ट क्लास का. आपको याद है स्टूडेंट्स, जब हमने एनिमल किंगडम की फर्स्ट क्लास पढ़ी थी और हमने उसमें 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे जिनके बेसिस पे एनिमल किंगडम को 11 फाइलम्स में डिवाइड करते हैं, तो हमने लास्ट पॉइंट उसमें पढ़ा था, लास्ट कैरेक्टर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड कैसा स्ट्रक्चर था? एक मीसोडर्म का बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो के डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट होता है और यही आगे जाके फिर वर्टिब्रल कॉलम में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें कन्वर्ट होता है. और उस बेसिस पे हमने 11 फाइलम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन्हें हमने कॉर्डेटा कहा था और जिनमें एब्सेंट है उन्हें नॉन कॉर्डेटा कहा था. और नॉन कॉर्डेटा में हमने पढ़े थे एग्जाम्पल में पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक. तो है तो नॉन कॉर्डेटा पर नाम है हेमिकॉर्डेटा. ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, वो अभी हम थोड़ी देर में रीड करेंगे. एक्चुअली स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो हेमिकॉर्डेट्स थे इनको जो कॉर्डेटा फाइलम है उसी में ही एक सब फाइलम की तरह स्टडी किया जाता था क्योंकि साइंटिस्ट को तब तक ऐसा लगा था, ऐसा दिखा था कि इनमें भी नोटोकॉर्ड है. तो आइए इसकी स्टोरी अपन जो है पहले थोड़ी सी लिखते हैं. दैट अर्लियर दे वर कंसिडर्ड, अर्लियर ये अराउंड 70-80 ईयर्स पहले तक इन्हें कॉर्डेट्स में ही इंक्लूड करते थे. So earlier considered as subphylum in phylum Chordata. क्योंकि साइंटिस्ट को इनमें नोटोकॉर्ड दिखी थी लेकिन एक्चुअली वो नोटोकॉर्ड थी नहीं. वो क्या स्ट्रक्चर था वो भी अपन पढ़ेंगे. बट क्योंकि वो नोटोकॉर्ड नहीं थी, सो बट नाउ कंसिडर्ड एज अ सेपरेट फाइलम. अगर हम 70-80 ईयर्स पहले पैदा हुए होते और तब नीट या एम्स का एग्जाम दे रहे होते तो हम इसको कॉर्डेटा फाइलम के अंदर ही पढ़ते, हम इसे सेपरेट फाइलम की तरह नहीं रीड करते. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स. हेमिकॉर्डेट्स आप जानते हैं इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होगा? ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम. So they have organ system level organization. अब तक स्टूडेंट्स आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए. आप मुझे बताइए कि इसमें कितनी जर्म लेयर्स मिलेंगी? 3. So they will be called triploblastic. So they are triploblastic. और triploblastic से हमारा क्या मतलब है कि all 3 germ layers, that is ectoderm, the outer one, endoderm, the inner one, and the middle one, that is mesoderm, they all will be present. Mesoderm present. All right, so they are triploblastic as we have already read before. Now let's talk about the type of symmetry. They will also be bilateral symmetrical. Bilateral symmetry. और बायलेटरल सिमेट्री हम पढ़ चुके हैं क्या होती है कि
एनिमल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय अ सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी, बिल्कुल हमारी तरह यानी कॉर्डेट्स की तरह। दे ऑल्सो शो बायलेटरल सिमेट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ बॉडी प्लान। इनमें भी क्या मिलता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें दो ओपनिंग्स होंगी, एक सेपरेट माउथ होगा और एक सेपरेट एनस होगा। सो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, दैट मीन्स सेपरेट माउथ एंड एनस एंड एन एनस। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शो करते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो माउथ पहले डेवलप होता है या एनस पहले डेवलप होता है। अगर माउथ पहले डेवलप होता है तो हम उन्हें कहते हैं प्रोटोस्टोमाटा, और अगर एनस पहले होता है, जैसा कि हमने लास्ट इकाइनोडर्मिटा में भी पढ़ा था, तो उन्हें हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमाटा। सो दे आर ऑल्सो ड्यूटेरोस्टोम्स, यानी कि इनमें एनस माउथ के पहले बनता है, जस्ट लाइक अस। सो एनस फॉर्म बिफोर माउथ। एम्ब्रियोनिक स्टेज की हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, एंड दे आर ड्यूटेरोस्टोम्स। Now let's talk about the type of body cavity. इनमें भी इकाइनोडर्मिटा की ही तरह ट्रू बॉडी कैविटी मिलेगी, जिसे हम कहते हैं यूसीलोम। सो दे आर ऑल्सो यूसीलोमेट्स, दैट मीन्स दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की ऐसी खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस, जो दोनों तरफ मीसोडर्म से लाइंड हो। सो दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। ट्रू बॉडी कैविटी भी कौन सी वाली है इनमें? दे हैव एंटेरोसीलोम। दिस इज ऑफ एंटेरोसीलोम। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो जो ट्रू बॉडी कैविटी है वो दो तरह से बनती थी। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मलस्का में उसे हमने शाइजोसीलोम कहा था, दैट इज बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीसोडर्म। और इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में इट इज कॉल्ड एंटेरोसीलोम बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय एन आउटग्रोथ फ्रॉम द गट वॉल। सो दे आर ऑल्सो यूसीलोमेट्स ऑफ द टाइप एंटेरोसीलोम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेगमेंटेशन इन देयर बॉडी। इनकी बॉडी भी अनसेगमेंटेड होती है, दैट मीन्स कोई डिविजन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो दे आर ऑल्सो अनसेगमेंटेड, दे हैव अनसेगमेंटेड बॉडी। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ दिस फाइलम, जो हम सभी फाइलम राइट फ्रॉम पॉरीफेरा रीड करते आ रहे हैं। अबाउट द टाइप ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, टाइप ऑफ सीलोम एंड टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ मिलते हैं, अबाउट देयर हैबिटेट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट देयर हैबिटेट। इकाइनोडर्मिटा की ही तरह स्टूडेंट्स ये भी सिर्फ मेरीन वाटर में मिलते हैं, यानी कि ये या तो सी में मिलेंगे या ओशियन में मिलेंगे। सो दे आर ऑल मेराइन, ऑल मेराइन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये समुद्र में रहते हैं या ओशियंस में रहते हैं, और ये समुद्र का जो तल होता है, ओशियन फ्लोर, वहाँ पे बिल बना लेते हैं, दे मेक बरोज, और उन बिल के अंदर घुस के ये रहते हैं। जैसे सांप चूहे बिल बनाते हैं, ऐसे ही ये भी बिल बना के रहते हैं। बिल बनाने की या बरोज फॉर्म करने की जो हैबिट है, दैट इज कॉल्ड फॉसोरियल हैबिट। सो दे शो फॉसोरियल हैबिट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। अभी तक हमने फॉसोरियल हैबिट किसी भी फाइलम में नहीं पढ़ी है। सो दे हैव फोसोरियल हैबिट, और फोसोरियल हैबिट से हमारा क्या मतलब है? बरो फॉर्मेशन, बरो फॉर्मेशन।
ठीक है। और इनके जो बरोज होते हैं, जो बिल होते हैं, ये बड़े आर्टिस्टिक हैं। ये अपने सारे के सारे बिल बिल्कुल बाकायदा यू शेप के बनाते हैं। सो दे आर ऑल मेराइन एंड दे लिव्स इनसाइड यू शेप्ड बरोज, यू शेप्ड बरोज ऑन सी फ्लोर। ओशियन के तल पे यू शेप के बिल बनाकर ये उसके अंदर आराम से कंफर्टेबली रहते हैं, सेफ होकर। ऑलराइट, सो दे शो फोसोरियल हैबिट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप ऑफ बॉडी दैट दे पोजेस। आइए, अब इनकी बॉडी कैसे होती है। जब तक स्टूडेंट्स हम ये रीड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं कि इनकी बॉडी किस तरह से फॉर्म होती है, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि क्यों साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए थे, किस स्ट्रक्चर को उन्होंने नोटोकॉर्ड समझ लिया था, किस कारण से इनको कॉर्डेटा में इंक्लूड करा था। आइए वो समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इनकी बॉडी कैसी होती है। इनकी बॉडी वर्म की तरह होती है। सो दे हैव अ वर्म लाइक, और कैसी है, सिलेंड्रिकल। सो दे हैव वर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि इनकी बॉडी किस तरह की है, वर्म की तरह है, सिलेंड्रिकल बॉडी विच हैज फॉलोइंग पार्ट्स, फॉलोइंग पार्ट्स। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आइए पहले उनके नाम लिखते हैं। सबसे आगे फ्रंट में जो पोर्च पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड, सो एंटीरियरली they have a short conical part called proboscis. Proboscis. Proboscis के ठीक नीचे इनकी कॉलर होती है, नेक होती है. So the middle part is the collar. This is a कॉलर. और कॉलर के नीचे इनकी होती है लंबी सी बॉडी की ट्रंक. सो दे हैव अ पोस्टीरियर लॉन्ग ट्रंक. सो देयर बॉडी इज वर्म लाइक, cylindrical in shape and divided into these 3 parts. Let's draw a typical hemichordata. किस तरह से दिखेगा स्टूडेंट्स? ये तो इसका हो गया प्रोबोसिस, एक शॉर्ट कोनिकल पार्ट. इसके ठीक नीचे प्रेजेंट है कॉलर. दिस इज अ कॉलर. और कॉलर भी शॉर्ट है, कोनिकल है. और कॉलर से जुड़ा हुआ है इसका ट्रंक पोर्शन. कुछ इस तरह से है ये स्टूडेंट्स. बिल्कुल वर्म की तरह इसकी बॉडी है. इट इज लाइक दिस. ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. ये हो जाएगा छेद जो है एनस. ओके, आइए इसको लेबल कर देते हैं. दिस इज proboscis. The middle portion is the collar. और ये जो पूरा पोर्शन है this is the trunk. Okay, so this is how the body is. अब इनका जो ये एनस है स्टूडेंट्स, जो इनकी ट्रंक है उसमें इनके पास गिल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के लिए. ये पानी के अंदर है बिल में, इसमें वाटर आएगा और वाटर के थ्रू ये ऑक्सीजन लेंगे थ्रू गिल्स एंड CO2 विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. सो लेट अस ड्रॉ द गिल्स.
They are filamentous structures. These are the gills. Okay, so this is the typical diagram of a hemichordate. They have the three parts, that is, they have a proboscis, a collar and a trunk with gills and anus. ये किस तरह से बिल बना के रहते हैं, आइए इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं, इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं. ये एक प्रोबॉसिस है, कॉलर अब आप समझ सकते हो, एंड दिस इज द ट्रंक. ये गिल्स बना रहे हैं. दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल. ये है बिल के अंदर, और इनका जो बिल है वो यू शेप का है. आइए इसका बिल बनाते हैं हम. ये इसका बिल है. दिस इज द बिल और द बरो. ओके, दिस इज द बरो, यू शेप. और यहां सब तरफ पानी भरा हुआ है. दिस इज ऑल वाटर. ये ओशियन की फ्लोर है, ओशियन फ्लोर. सो ओशियन के नीचे ये बिल बना के रहेंगे, और that is why they have fossorial habit, and they have the body worm like divided into proboscis, collar and trunk. Now students, why they are called hemichordates? Actually साइंटिस्ट को इनके अंदर एक स्ट्रक्चर दिखा था जो इनके प्रोबॉसिस रीजन में प्रेजेंट था. वो नोटोकॉर्ड की ही तरह रॉड लाइक था, डॉर्सल था और फेरिंग्स में से प्रोजेक्ट कर रहा था. तो बिल्कुल नोटोकॉर्ड की तरह दिख रहा था, डॉर्सल था, रॉड लाइक था इन द प्रोबॉसिस रीजन. सो साइंटिस्ट थॉट दैट दिस इज अ नोटोकॉर्ड, और उन्होंने इसे क्लासिफाई कर दिया इनटू कॉर्डेटा फाइलम. लेकिन बाद में जब और रिसर्चेस हुई और स्टडी हुई तो देखा कि वो जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली नोटोकॉर्ड नहीं है, क्योंकि नोटोकॉर्ड किस लेयर की बनती है, मीसोडर्म की. हमने रीड किया था. जबकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोडर्म का बना हुआ था. ये इनके जो फेरिंग्स है वहां से प्रोबॉसिस के अंदर एक रॉड टाइप का स्ट्रक्चर, एक आउटग्रोथ, एक डाइवर्टिकुलम फॉर्म कर रहा था. बट इट वॉज एंडोडर्मल, तो हम उसे नोटोकॉर्ड नहीं कह सकते हैं. लेकिन गड़बड़ हो गई थी, अब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि इसको बोल दो फॉल्स नोटोकॉर्ड. बट आप यहां बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि उस नोटोकॉर्ड का ट्रू नोटोकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है. सो दे हैव अ फॉल्स नोटोकॉर्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड. स्टोमो मीन्स माउथ. इनकी बक्कल कैविटी से वो कॉर्ड निकल रही है तो उसको नाम दे दिया स्टोमोकॉर्ड. क्योंकि नोटोकॉर्ड की तरह पहले दिखी थी तो नाम दे दिया फॉल्स नोटोकॉर्ड. और इसलिए अपनी गलती एक तरह से छिपाने के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि इनको नाम दे दो हेमिकॉर्डेटा. बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लें अपने दिमाग में कि हेमिकॉर्डेटा का नोटोकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है. दे आर 100% नॉन कॉर्डेट्स. ओके, आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम ये चीज लिख लेते हैं. All right students, now let's write about the false notochord. False notochord. This is also called stomochord क्योंकि बकल कैविटी से स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है. So stomochord. ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है? इन द प्रोबॉसिस रीजन. सो इन प्रोबॉसिस, ये पूछते हैं कि फॉल्स नोटोकॉर्ड कहाँ मिलती है? इन प्रोबॉसिस अ रॉड लाइक डाइवर्टिकुलम. डाइवर्टिकुलम का मतलब होता है आउटग्रोथ. सो रॉड लाइक डाइवर्टिकुलम. कहाँ से आ रहा है ये डाइवर्टिकुलम? फेरिंग्स से, फ्रॉम फेरिंग्स. और फेरिंग्स जो है उसको हम बक्कल कैविटी का भी रिलेटेड मानते हैं, तो इसे बक्कल डाइवर्टिकुलम भी कह देते हैं. सो
In proboscis, a rod-like diverticulum from pharynx emerges एंडोडर्मल, जो कैसा है, एंडोडर्म से ओरिजिनेट है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन, अर्लियर थॉट टू बी नोटोकॉर्ड, अर्लियर थॉट टू बी नोटोकॉर्ड, लेकिन दिस इज नॉट अ नोटोकॉर्ड. व्हाई? बिकॉज दिस इज एंडोडर्मल. सो क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉल्स नोटोकॉर्ड कहाँ मिलती है? प्रोबॉसिस में. और किस लेयर से बनती है? एंडोडर्म से बनती है. दिस इज नॉट अ नोटोकॉर्ड. सो दीज एनिमल्स आर non-chordates. They are non-chordates. ये चीज़, इस पॉइंट के लिए आप बिल्कुल क्लियर रहें. There should not be any confusion, इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ that they are non-chordates. सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा जो है वो कॉर्डेट्स में आता है, बाकी पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक सभी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं. So this is about the false notochord or the stomochord which is present in the proboscis region, and hence they are called as hemichordata. Now students, let's talk about the digestive system. आप जानते हैं कि इनका digestive system कैसा होगा? complete होगा, क्योंकि इनमें tube within tube body plan है. So the digestive system is complete. ये क्योंकि मेरीन वाटर में मिलते हैं तो ये बिल के अंदर रहते हैं. दे डू नॉट हंट देयर फूड. ये पानी जो इनके अंदर आता है इनकी बॉडी में, उसी में से अपने फूड को, खाने को फिल्टर करके छान कर खाते हैं. बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने प्रोटोजोआ में पैरामीशियम में पढ़ा था, अगर आपको याद हो. सो दे आर ऑल्सो फिल्टर फीडर्स. ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है दैट दे आर फिल्टर फीडर्स. और जो इनके सीलिया होते हैं उसके थ्रू फिल्टर करते हैं, तो इन्हें सीलियरी फीडर्स भी कहते हैं. फिल्टर फीडर्स के हमने दो एग्जांपल्स पढ़े. एक पैरामीशियम पढ़ा था प्रोटोजोआ में जो यूनिसेल्युलर था, और एक हेमिकॉर्डेट्स भी इसी तरह की हैबिट को शो करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर रेस्पिरेशन. अभी हमने डायग्राम में देखा था कि इनके पास गिल्स प्रेजेंट है, उन्हीं के थ्रू ये अपना रेस्पिरेशन करेंगे. सो रेस्पिरेशन is by means of gills. All right. Now let's talk about the circulatory system. इनमें भी ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है. दैट मीन्स देर आर नो ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज प्रेजेंट. ब्लड बड़ी बड़ी बॉडी कैविटी होती है, उनके अंदर फिल्ड रहता है. सो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. All right, this is another exam question for your exam. Now let's talk about the excretion. They are very simple organisms. Excretion. Excretion के लिए students, इनके जो proboscis है, जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट है, उसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. उसी के थ्रू ये अपने बॉडी का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं. दे आर कॉल्ड प्रोबॉसिस ग्लैंड. याद रखना बहुत सिंपल है, प्रोबॉसिस में प्रेजेंट है तो हमने इन्हें नाम दे दिया प्रोबॉसिस ग्लैंड. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन है. रेस्पिरेशन बाय गिल्स, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड एक्सक्रीशन इज बाय प्रोबॉसिस ग्लैंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर नर्वस सिस्टम. इनका जो नर्वस सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो टिपिकल नॉन कॉर्डेट टाइप का है, यानी इनमें भी डबल सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड विल बी फाउंड. सो नर्वस सिस्टम इज टिपिकल नॉन कॉर्डेट टाइप. नॉन कॉर्डेट टाइप. ऑलराइट, अब आइए इसका रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं हम. जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी इनमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं. दे आर यूनिसेक्सुअल और
dioecious animals. So let's talk about their reproduction. They are number 1 unisexual or dioecious. ऑलराइट, यूनिसेक्सुअल है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा दोनों वाटर में आएंगे और वाटर में यानी कि आउटसाइड द बॉडी उनका फर्टिलाइजेशन होगा. सो दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, that means the fertilization will be outside the body in water because they are marine. सेम यही पॉइंट हमने इकाइनोडर्मेटा में भी पढ़ा था, वो भी सारे के सारे मेरीन थे और वो भी अपना फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करते थे. नाउ टाइप ऑफ डेवलपमेंट. हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो उनका यंग वन है वो अडल्ट को रिजेंबल करता है, उनमें कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है. लेकिन कुछ हेमिकॉर्डेट्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, दैट मीन्स दे हैव अ लार्वल स्टेज. सो वी कैन राइट दैट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दोनों ही टाइप का डेवलपमेंट इसमें मिलता है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन हेमिकॉर्डेट्स, ए डायरेक्ट, बी इनडायरेक्ट, सी बोथ, तो आप आंसर लगाएंगे बोथ. लेकिन अगर बोथ ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, तो हमारी जो पहली चॉइस होगी दैट विल बी इनडायरेक्ट. और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है लार्वल स्टेज मिलेगी. इनमें जो लार्वल स्टेज है उसका नाम आपको लर्न होना चाहिए, इट इज टॉर्नेरिया लार्वा. सो दे हैव टॉर्नेरिया larva. This is important question of the exam. Type of larva. Okay? इसको हम लोग यहाँ भी लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो. टॉर्नेरिया लार्वा. ठीक है, ऑल राइट. आप इनको कॉपी करें, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स रीड करते हैं. सो नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइलम. ये जो फाइलम है स्टूडेंट्स, इनका अगर आपने अभी अभी शेप देखा हो तो जो प्रोबॉसिस और नेक था वो बिल्कुल टंग की तरह दिखता है. तो इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं उन्हें टंग वर्म्स भी कहते हैं. तो आइए इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं. एग्जाम्पल्स, इसमें हमें 2 एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं. नंबर 1 इज कॉल्ड बैलेनोग्लॉसस. ग्लॉसस वर्ड का मतलब होता है टंग. ओके. और जो सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड एनिमल, इट इज कॉल्ड सैकोग्लॉसस. सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स विच वी हैव टू लर्न, बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस. और इन दोनों को ही कहते हैं टंग वर्म बिकॉज द प्रोबॉसिस एंड द कॉलर पार्ट लुक्स जस्ट लाइक द टंग. सो दे आर कॉल्ड टंग वर्म्स. और इन्हें एकॉन वर्म भी बोलते हैं. एकॉन जो है वो एक पेड़ होता है, ओक ट्री, जिसे बलूत का पेड़ कहते हैं. उसका जो फ्रूट होता है, फल होता है, वो भी टंग के शेप का ही होता है. सो दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड अकॉन वर्म्स. ये दोनों ही टर्म्स आपको आने चाहिए, इन दोनों पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, टंग वर्म्स और एकॉन वर्म्स. दे आर कॉमनली कॉल्ड एंड द नेम ऑफ द एनिमल इज बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस. So students, with this we have finished the 10th phylum of animal kingdom, that is phylum Hemichordata. यहाँ पर हमने 10 non-chordates phylum को read किया है. We read right from Porifera to Hemichordata. Next class में हम लोग deal करेंगे about the phylum Chordata. लेकिन उसके पहले आइए आज की क्लास में हम एक बार quickly इन 10 नॉन कॉर्डेट फाइलम्स की जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में एक बार रीड कर लेते हैं. आप ये दोनों एग्जाम्पल्स कॉपी करें, फिर उसके बाद हम इन्हें रीड करते हैं.
यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने फिनिश कर दिया है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। आइए अब एक बार सभी 10 नॉन कॉर्डेट्स के जो यूनिक कैरेक्टर्स फीचर्स हैं उन्हें हम एक साथ रीड करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ non-chordate phylums. Non-chordate phylums, that means Porifera से लेकर और हेमिकॉर्डेटा तक सभी के हम लोग जो मेन कैरेक्टर्स हैं, चीफ कैरेक्टर्स हैं, जो और किसी फाइलम में नहीं मिलेंगे, उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट फाइलम, that is Porifera. Porifera आप जानते हैं इनमें बहुत सारे मल्टीपल पोर्स होते हैं और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कि इनमें मिलता है फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स which are called choanocytes. So they have flagellated choanocytes. हम इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं, we will not go into the details. Then they have a spongocoel, that was their body cavity, and then इनमें हमें मिलता था water canal system. आपको याद होगा स्टूडेंट्स वाटर कैनाल सिस्टम, जिसमें वाटर ऑस्टिया के थ्रू बॉडी में अंदर आता है, स्पॉन्जोसील से फ्लो करता है और ऑस्क्यूलम के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। So these are the 3 chief characteristics of this phylum. Now let's move on to the second phylum. Second phylum is Coelenterata. Coelenterata phylum का एक और नाम था, क्या था? निडेरिया। और ये निडेरिया नाम इसे क्यों मिला था? क्योंकि इसमें यूनिक कैरेक्टर था नीडोब्लास्ट। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, ये स्टिंग सेल्स थे जिनके अंदर पॉइजन भरा हुआ था और इसी पॉइजन के थ्रू ये अपने शिकार को या जो इन्हें शिकार करने आया है उसे पैरालाइज कर देते थे। सो इट वॉज देयर ऑफेंस एंड डिफेंस ऑर्गन। सो द प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट सेल्स or the sting cells. This was the chief characteristic feature. Now the next was Ctenophora, phylum Ctenophora. Ctenophora जो था स्टूडेंट्स एक माइनर फाइलम था, ये हमने पढ़ा था पहले सीलेंट्रेट्स में इंक्लूडेड था, लेकिन बाद में क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट नहीं थे तो हमने इसे सेपरेट फाइलम में क्लासिफाई किया था और इसमें मिलती थी, अगर आपको याद हो, 8 कूम्ब प्लेट्स जिनके थ्रू ये स्विम करते थे। ये भी एक्सक्लूसिवली मेरीन थे, मेरीन होते हैं। सो दे हैव 8 कूम्ब प्लेट्स। कैसी थी ये? सिलिएटेड फॉर लोकोमोशन। ये कैरेक्टर और किसी भी फाइलम में नहीं मिलता है। Now let's talk about the fourth. The fourth phylum was Platyhelminthes, जिन्हें हम बोलते हैं फ्लैटवर्म्स, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो चपटी होती है। और वो कैसे चपटी होती है? डॉर्सो वेंट्रली, ऊपर से नीचे की तरफ। सो दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इसी फाइलम से स्टूडेंट्स ट्रिप्लोब्लास्ट यानी मीसोडर्म का ओरिजिन हुआ था। सो दे आर ऑल्सो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ऑलराइट, और यहाँ पे हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी मिलने लगे थे जिन्हें हमने कहा था फ्लेम सेल्स। सो दे हैव फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन। So these are some of the important characteristics of Platyhelminthes. Now let's talk about the next phylum, that is roundworms or Aschelminthes. इन्हें निमैटहेलमिंथेस या निमैटोडा भी कहते हैं।
ये राउंड वर्म्स होते हैं। राउंड वर्म्स इसलिए क्योंकि इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जिसकी बाउंड्री परफेक्टली राउंड होती है, फ्लैट नहीं होती। सो दे हैव सिलेंड्रिकल बॉडी विथ राउंड बाउंड्री, विथ राउंड बाउंड्री। ये जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम था क्योंकि यहाँ से जो है सबसे पहले ये ऐसे एनिमल्स थे जिनमें कि सीलिया या फ्लैजिला कभी भी नहीं मिलते थे किसी भी लाइफ स्टेज में। सो सीलिया और फ्लैजिला एब्सेंट इन एनी स्टेज। All right, and they were also pseudocoelomates. Now let's talk about the next phylum, that is phylum Annelida. Annelida जो था स्टूडेंट्स, आप को याद हो अगर Annelida का टिपिकल कैरेक्टर हमने पढ़ा था, टिपिकल एनिमल पढ़ा था, अर्थवर्म, और इनकी जो बॉडी थी वो सेगमेंटेशन था। सो दे शोड ट्रू सेगमेंटेशन, that is both internal and external segmentation, both internal and external segmentation। और इसी फाइलम से स्टूडेंट सबसे पहले ट्रू बॉडी कैविटी इवॉल्व हुई थी। सो ट्रू बॉडी कैविटी started from this phylum only। Now let's talk about the next phylum, that is Arthropoda। Arthropoda जो है स्टूडेंट्स ये लार्जेस्ट फाइलम है। 70% of animals belong to this phylum। So let us write that it is the largest phylum। और इन्हें आर्थ्रोपोड्स क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड फीट होते हैं, सभी जगह मिलते हैं। कॉकरोचेस, मॉस्किटोज, फ्लाइज, क्रैब, प्रॉन्स, जितने भी आपको रूम में मकड़ी, बिच्छू, मच्छर, almost all the animals that you will find in your room belongs to arthropods only। So they have the presence of jointed appendages। So they are animals, we can write that they are animals with jointed appendages। आपको याद होगा स्टूडेंट्स ये क्यों सबसे ज्यादा होते हैं, हमने पढ़ा था क्योंकि इनकी बॉडी पे चारों तरफ एक बहुत हार्ड शुगर की कोटिंग प्रेजेंट होती है, एक्सोस्केलेटन की तरह, जो काइटिन शुगर का बना होता है। इसीलिए ये एवोल्यूशन में जो है सरवाइव कर पाए और उन चेंजेस को झेल पाए। सो दे हैव काइटिनस यानी काइटिन का बना हुआ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ऑलराइट, आप इसे नोट करें, फिर हम अगले फाइलम्स को रीड करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम स्टूडेंट्स, दैट इज द फाइलम मोलस्का। मोलस्का जो है स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर आर्थ्रोपोडा। सो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। मोलस्का में स्टूडेंट्स हमने स्नेल्स के बारे में रीड किया था, इसमें हमने ऑक्टोपस पढ़ा था। दैट मीन्स दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स जिनके चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना होता है, जो मोती जिससे मिलता है, सीप, वो भी इसी का एग्जाम्पल था। सो लेट अस राइट दैट दे आर सॉफ्ट बॉडीड। मैलिकोस का मतलब ही होता है सॉफ्ट। सो दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स यूजुअली covered by calcareous shell। That means a shell which is made up of calcium carbonate। All right, now let's talk about the next phylum, that is the phylum Echinodermata। Echinodermata। इकाइनो का मतलब हमने रीड किया था स्पाइनी, और डर्मा मीन स्किन।
इनकी जो बॉडी होती है उसमें कैल्केरियस एंडोस्केलेटन मिलता है, ये इसका यूनिक कैरेक्टर था. सो दे हैव, लेट अस राइट दैट दे आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स. स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स. व्हाई? बिकॉज दे हैव कैल्केरियस एंडोस्केलेटन. ये बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, इनमें एंडोस्केलेटन है, नॉट एक्सोस्केलेटन. और ये किसका बना था? ये था मीजोडर्म का बना हुआ. दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट. बाकी सब के जितने भी एक्सोस्केलेटन्स हैं वो सब एक्टोडर्म के बने होते हैं. इकाइनोडर्मेटा जो है ये पहले ड्यूटेरोस्टोम्स हैं. दे आर फर्स्ट ड्यूटेरोस्टोम्स. सबसे पहले इन्हीं एनिमल्स में एनस माउथ से पहले फॉर्म होता है. सो दे आर फर्स्ट ड्यूटेरोस्टोम्स. और यहीं से पहली बार एंटेरोसीलोम फॉर्म हुई थी. सो दे आर फर्स्ट एंटेरोसीलोमेट्स. इनका यूनिक कैरेक्टर था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो हमने लास्ट क्लास में ही इस फाइलम को पढ़ा था, रीड किया था, कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी बड़ा रिड्यूस था, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट था, क्योंकि ये सारे काम मिलकर एक ही सिस्टम कर रहा था जिसे कहते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम. इसका एक और नाम आपको याद होना चाहिए, दैट इज एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम. एंड दिस इज द यूनिक और द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, मोलस्का में हम एक चीज लिखना भूल गए हैं जो इसका चीफ कैरेक्टर है, कि इसमें मैंटल लेयर प्रेजेंट थी. यही मैंटल लेयर इस शेल को सिक्रीट कर रही थी. ऑलराइट, and now let's move on to the last non-chordate phylum जो हमने आज ही क्लास में रीड किया है, that is Hemichordata. Hemichordata जो है इनमें false notochord मिलेगी, false notochord, और stomochord is found. और ये किसकी बनी हुई है? एंडोडर्म की बनी है. दिस इज एंडोडर्मल. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट. इनकी बॉडी जो होती है वो वर्म लाइक होती है. सो दे हैव वर्म लाइक बॉडी. किस किस में डिवाइडेड है ये? प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक. एंड दे ऑल्सो शो fossorial habit. So they show fossorial habit. That means they make burrows or bills U-shaped on the ocean floor. So these are the important characters जो हमने बिल्कुल शॉर्ट में पढ़े हैं. इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो नीट हो या एम्स हो. आप इसको अच्छे से लर्न करें स्टूडेंट्स. हमने 10 नॉन कॉर्डेट फाइलम्स को कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में वी विल रीड अबाउट द लास्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा. वो कैसे इन सभी नॉन कॉर्डेट से डिफरेंट है, उसके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, दैट वील ऑल डिस्कस इन ग्रेट डिटेल in the next session. Till then, happy learning and have a good day. Thank you.